जो कराला की धरती पर हमारे सभी किसान भाई यहाँ उपस्थित हैं और मंच पर हमारे बीच में किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद श्रीमान राजकुमार चाहर जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्रीमान हंसराज हंस जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री भाई कुलजीत सिंह चहल जी, हमारे बाहरी दिल्ली जिला के जिला अध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी और किसान मोर्चा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री विनोद सहरावत जी, मंच पर उपस्थित पूर्व मेयर मास्टर आजाद सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष एवं विधायक मनोज शौकीन जी, यहाँ से हमारे जोन के चेयरमैन जयेंद्र डबास जी, यहाँ की लोकप्रिय निगम पार्षद बहन पूनम डबास जी, मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र माथुर जी और मंच पर उपस्थित सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता साथियों, यहाँ उपस्थित हमारे प्रधान जी जो 17 गांव के प्रधान हैं, समंदर प्रधान जी और सभी पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज पूरे देश के अंदर किसान बिलों की चर्चा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे, उस समय उन्होंने संसद के अंदर माथा टेक कर कहा था कि हमारी सरकार किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को समर्पित सरकार होगी। बहुत से आलोचकों ने उस समय उनका ये कहा था कि ऐसे तो बहुत सारे नेता कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 से आज 2020 हो गया। किसानों के लिए बहुत कल्याणकारी काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किए हैं और उसमें से अगर मैं आपको गिनाना चाहूं तो किसान सम्मान निधि जो पूरे देश के अंदर कांग्रेस की जब सरकारें थी तो 16 से 17 हजार करोड़ रुपए का बजट पूरे देश में किसानों के लिए होता था। और आज आपको बताकर खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के लिए कितना सोचते हैं। आज 1,34,00,000 करोड़ रुपए का बजट किसानों के लिए है। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया किसानों के खातों में, जो 2,000 रुपए हर 4 महीने पर साल में 3 बार उनके अकाउंट में जाता है, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है। भारत का किसान अमूमन जहां जो खेती होती थी वो करते थे, चाहे गेहूं हो, आलू हो, दलहन हो, तिलहन हो। उन्होंने कहा हमारे किसानों को टेक्निकल जानकारी होनी चाहिए अपनी जमीन की। पूरे देश के अंदर सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने का काम मोदी जी ने शुरू किया। 22.5 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड बने और वो सॉइल हेल्थ कार्ड से उस जमीन का, उस मृदा का, उस मिट्टी के बारे में पता हो सकता है कि यहाँ पर कौन सी खाद पड़ेगी, कितने पानी लगेंगे। ये जानकारी सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से किसानों को देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। किसान क्रेडिट कार्ड हो, भारत के अंदर जब बीज का समय आता था, बहुत सारे क्षेत्र हैं, हो सकता है दिल्ली उसमें ना हो, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र हैं जब बीज और फसल का समय आता है, बीज देने का, उस समय किसान को पैसे की जरूरत होती थी। सेठ साहूकार के यहाँ भागते थे, आड़ती के यहाँ जाते थे,
वो उनका दोहन और शोषण करते थे, तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी, वो व्यवस्था को जारी रखा। इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कांग्रेस के समय में जब फसल खराब हो जाती थी बाढ़ से, ओलावृष्टि से, उस समय किसान अपने सर पर माथा रख के, उसके सिवाय और कोई चारा नहीं था। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें जितनी लागत है किसान की उससे 1.5 गुना बीमित राशि उन किसानों को दी जाएगी। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री जी का देन है। पूरे देश के अंदर 10,000 से ज्यादा एफपीओ बनाने का, यानी फार्मर प्रोसेसिंग, जितने पूरे एरिया के किसान हैं, कौन सी फसल होती है उसके बारे में बड़ी बड़ी टेक्निकल जानकारी देना, ये बनाने का काम अभी चल रहा है। क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि भारत का किसान मजबूत होगा, भारत का किसान की आय बढ़ेगी तो देश समृद्धशाली बनेगा, देश विकास के रास्ते पर जाएगा। क्योंकि आज पूरे देश में 70% से ज्यादा नागरिक किसानी करते हैं, किसान कृषि से जुड़े हुए हैं। और हैरानी ये होती है कि आज जब कृषि बिल आजादी के 74 साल के बाद आते हैं तो संसद के अंदर वो लोग रोते हैं जो इससे पहले इसी बिल के समर्थन में खड़े होकर संसद में बात करते थे। कांग्रेस के नेताओं की आपने वीडियो रिकॉर्डिंग देखी होगी, वो कपिल सिब्बल हो, वो मनमोहन सिंह जी हो, या कोई भी नेता, वो इन बिलों के बारे में कहते थे और आज इन बिलों के बारे में कहते हैं ये किसान विरोधी है। इतनी जल्दी कैसे हो गए ये बिल किसान विरोधी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के किसानों की आय को, इनकम को डबल करने का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है और उस संकल्प को कोई रोक नहीं सकता है। इन बिलों के माध्यम से आय दुगनी होगी, एमएसपी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और साथ ही साथ कृषि मंडियों की व्यवस्था भी वैसी ही जारी रहेगी। मैं आपको दिल्ली सरकार के बारे में बताना चाहता हूं, इसलिए कि दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी है और उनके एक सांसद संसद के अंदर इन बिलों को फाड़ने का काम किया था उन्होंने। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की करतूत आपको बताएं, उन्होंने कहा था किसान को, यहाँ पर किसान का दर्जा देंगे, उनको जब वो कोई ट्रैक्टर खरीदेंगे तो सब्सिडी मिलती है अन्य राज्यों में, वो देंगे। लेकिन आज तक दिल्ली सरकार ने ट्रैक्टर पर सब्सिडी नहीं दी, ट्रैक्टर पर सब्सिडी नहीं देते हैं। इसी तरह से कृषि यंत्र खरीदते समय भी कोई सब्सिडी दिल्ली सरकार नहीं देती है। और हैरानी ये बात होती है कि जब पानी की बात आती है, जब ट्यूबवेल की बात आती है, तो बोर कराने की परमिशन भी दिल्ली सरकार नहीं दे रही है। ये दिल्ली सरकार कर रही है। किसानों के साथ उनको बिजली महंगी, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं, और ऊपर से बिजली के बढ़े हुए दाम भी किसानों से लिए जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री मौन क्यों हैं, चुप क्यों है? जब किसानों की बात आती है, जब ग्रामीणों की बात आती है, तो वो दिल्ली सरकार दोहरा मानदंड अपनाती है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, किसान, आज दिल्ली का किसान जाग चुका है। वो आम आदमी पार्टी की गलत नीतियों को पर्दाफाश कर रहा है। मोदी जी के समर्थन में, आज किसान बिल के समर्थन में इतने भारी संख्या में आप लोग आए हैं, जो ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, इसकी आवाज मोदी जी तक तो जाएगी ही। जो हम समर्थन कर रहे हैं, हमारे कृषि मंत्री भी देख रहे हैं। लेकिन दिल्ली की गूंगी बहरी सरकार के भी कान खुलेंगे कि दिल्ली का किसान जाग गया है। जो हमारे किसान भाइयों के खिलाफ जो साजिश रची जा रही है, जो उनको सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं,
जो उनको पानी और सिंचाई की सुविधा नहीं है, ये दिल्ली सरकार को करने का काम है। अभी मैंने संसद में हमारे सांसद प्रवेश वर्मा जी का भाषण सुना था। एक राबता गांव के अंदर 100 एकड़ जमीन है, लो लाइन एरिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री वहां साल भर पानी भरा रहता है, जल बोर्ड के चेयरमैन है, लेकिन उन्होंने किसानों की सुध नहीं ली, क्योंकि उन्हें किसानों की चिंता नहीं है, उन्हें ग्रामीण क्षेत्र की चिंता नहीं है। वो ये सोचते हैं कि आने वाले समय में हम फिर कोई न कोई ऐसा पहाड़ा पड़ेंगे, गुमराह करेंगे और फिर वोट ले लेंगे। लेकिन मैं आप लोगों के समर्थन से कहना चाहता हूं कि किसान भाई जिस दिन जाग गया, उस दिन दिल्ली की सरकार भी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए किसान भाइयों, आज जो दिल्ली सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हमें जागरूक होने की जरूरत है। और अंत में मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी उस ओर बढ़ रहे हैं कि आने वाले समय में 10-15 सालों के अंदर पूरे देश के अंदर लोग किस नहीं करना चाहेंगे, लोग खेती करना चाहेंगे। और पहले एक कहावत हम लोग कहते थे कि उत्तम खेती मध्यम धान। इस तरह से जो हम पुरानी कहावत सुनते थे, आने वाला समय भी प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के कारण कृषि आधारित हमारा भारत स्वर्णिम युग में पहुंचेगा। मैं इसी उम्मीद के साथ और इसी आशा के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। आज की इस ट्रैक्टर रैली जो बाहरी दिल्ली जिले ने आयोजित की है, इसमें सभी कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, वो सब कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की।